तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग देखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग, जिसकी लंबाई 14 इंच की है, चेस्ट 32, कमर 28 इंच का, शोल्डर 14 इंच है, सामने का गला 7, पीछे गला 6 इंच और डॉट पॉइंट 10 इंच का है। इसमें दो खास बातें हैं, एक तो ये बॉडी मेजरमेंट है, दूसरा आपको यहाँ पर पीछे का जो गला है वो मीडियम मिलने वाला है, जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो 6 इंच ओनली रहेगा पीछे का गला। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। और इसमें हम पीछे पल्ले की पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद सामने पल्ले की करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ यूनिक चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे हम शुरुआत करेंगे तो हमको चाहिए पेपर्स, है ना, कटिंग करने के लिए। और एक चीज़ और बता दूं कि ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का फॉर्मूला है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब पीछे पल्ले के लिए हम एक पेपर यूज़ करते हैं, आप डायरेक्ट कपड़े पर काटना चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पर काट सकते हैं। सबसे पहले देखना, हम यहाँ पर एक लेंगे सीधा निशान। ये निशान जनरली हम क्यों लेते हैं, ताकि एक सीधी लाइन हम यहाँ पर ले सकें। पेपर हो सकता है तिरछा हो, कपड़ा हो सकता है तिरछा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सीधी लाइन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये जो है आप इंची टेप रखेंगे इसी लाइन पर। उसके बाद 14 इंच की आपको लंबाई चाहिए, तो आप कितने पर निशान लगाओगे, 15 इंच पर, क्योंकि 1 इंच का कॉमन मार्जिन होता है किसी भी ब्लाउज के लेंथ पर। तो ये इस टाइप से आपको 15 इंच का निशान लेना। अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है शोल्डर की। तो देखो, ये जो शोल्डर हमने लिया, ये कितना इंच का है, 14 इंच का। किसका है, बॉडी नाप का है। तो अब हमें पीछे का गला कितना डाउन करना है, 6 इंच। तो 6 इंच गले के लिए हम शोल्डर को कितना लें, उसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे आप शोल्डर डाउन करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है ना। इस बुक में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक शोल्डर का चार्ट है, जिसको अभी हम यूज़ करने वाले हैं। 14 इंच अगर बॉडी नाप पर शोल्डर है और 5 से 6 इंच आपको पीछे का गला रखना है, तो आपको शोल्डर की जो फिक्स कटिंग है वो 6 इंच पर करनी है, गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखनी है, ठीक है। तो ये हम कितना लेंगे, 6 इंच फिक्स लेंगे शोल्डर की कटिंग। ये जो बुक है वो आपको हमारे यहाँ से पेपर कटिंग जो लोग लेते हैं उन सभी को ये मिलता है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आपको खुद से कटिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नॉलेज, QR कोड्स वगैरह सब कुछ दिए हैं। पेपर कटिंग पे भी शानदार ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री का। अगर आप कटोरी ब्लाउज 28 से 40 या 28 से 50 का पैकेट मंगाते हैं, तो आपको इसके साथ में एक फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको आर्म होल गोलाई का शेप, जो कि आप खुद से जब ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आर्म होल गोलाई देने में जिन लोगों को दिक्कत आती है उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। और बुक तो आपको हर एक पैकेट में मिल रहा है। जितने भी लोग जो भी तरह के कटिंग्स मंगाएंगे सभी को बुक मिल रहा है। बुक में ढेर सारी नॉलेजेस दी हुई है। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। पूरी इंक्वायरी करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी पर 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपना पार्सल मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आपको नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड, खाली 4 चीज़ें भेजनी है, पैसा वगैरह बाद में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कटिंग को। जैसे मैंने कहा कि 6 इंच आपको यहाँ पर लेना है निशान, ठीक है, ये इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर भी ये 6 इंच का निशान, दोनों निशानों को आपको इस तरह से मिलाना है। ध्यान रखना, हम पहले पीछे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर स्लोप है वो किधर देंगे, आर्म होल की साइड देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं झुकाएंगे। कितना, सिर्फ 1/4 इंच झुकाएंगे। और गला कितना लेंगे, गला यहाँ पर 2.25 इंच का लेंगे, ठीक है। तो ये 2.25 इंच का आपका गले का मार्क, और उसके बाद जो बची हुई शोल्डर पट्टी है वो हल्का सा स्लोप जाएगा किधर, ये जाएगा आपका आर्म होल की साइड, मात्र 1/4 इंच। अगर नहीं भी करते हैं तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम आर्म होल की। तो आर्म होल का एक सीधा निशान होता है। अभी यहाँ पर चेस्ट 32 इंच का है, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे क्योंकि बॉडी मेजरमेंट है। तो ये वाला निशान हम 5.25 इंच पर अभी फिलहाल लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। और इसको मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मेजरमेंट डालने हैं, चेस्ट का, कमर का। तो जैसे चेस्ट के मेजरमेंट को हम अप्लाई करते हैं, 32 इंच का चेस्ट है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लूजिंग देंगे 2 इंच की, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 34 इंच। अब 34 का आपको चौथा हिस्सा निकालना है, डिवाइडेड बाय 4, ये कितना होगा, 8.5। तो 8.5 इस तरह से आपको मार्क करना है। और 1.5 इंच का आपको यहाँ पर सिलाई का मार्जिन देना है, ठीक है। तो इसमें बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग भी ऐड हो गई। कमर पे आते हैं, 28 इंच का कमर है, इसका चौथा हिस्सा होगा 7 इंच का, ये इस तरह से। और उसके बाद 1 इंच का आपको डॉट लेना है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन कॉमन रहेगा, जितना चेस्ट पे लेते हैं उतना कमर पे भी लेते हैं, ठीक है। नीचे जो डॉट मार्जिन दिए हैं वो एक्स्ट्रा है। इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। अब एक चीज़ इसमें और क्या करेंगे, जैसे आर्म होल की बात करते हैं, तो पहले आर्म होल का जो शेप है उसको डाउन करेंगे। कितना, ½ इंच कर सकते हैं अंदर की साइड, ये ऐसे। और स्केल से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे पहले। अब ये शेप डाउन करने के बाद आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। तो पहली गोलाई जो होती है वो 1 इंच की दूरी से घूमती है, दूसरी गोलाई 1.25 इंच की दूरी से। आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से ये दूरियाँ नापनी है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको राउंडिंग शेप यहाँ पर लेना है,
ये देखिए, ये ऐसे थोड़ा सा नीचे से ला करके हम इसको शेप देंगे, जिससे आर्म होल की गोलाई प्रॉपर आएगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब देखना, चूंकि ये पीछे का गला है, 6 इंच डाउन है, 6 इंच आपको पहले मार्क कर लेना है। ये जो मीडियम गले हैं ना, 6 इंच 7 इंच वाले, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। बहुत से लोग डीप गले को पसंद नहीं करते, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो हो सकती है। आप इस तरह से गले की जो चौड़ाई है उसको नीचे थोड़ा बहुत फैला सकते हैं, जैसे ऊपर 2.25 लिया, नीचे 2.5 ले सकते हैं, नहीं लेना तो भी चलेगा। और इस तरह से हम इसको राउंड ले सकते हैं, गोल गला एकदम सिंपल। अब पीछे के पल्ले में और कुछ तो रहता नहीं है, खाली एक चीज़ रहता है, वो है डॉट। तो यहाँ पर डॉट हम लेंगे अप्रॉक्स 3.25 या 4 इंच पर, और डॉट की ऊंचाई भी लगभग उतनी ही रहेगी 4 इंच की, क्योंकि 14 इंच प्रॉपर लेंथ है, तो 4 इंच का डॉट सफिशेंट रहेगा। अब इस प्रकार से इसको मिला लेना है, और इसके बाद आपका पीछे का पल्ला बिल्कुल रेडी है, इसको कटिंग करके निकालना है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स मंगाना है, बाय 1 गेट 1 फ्री अभी ऑफर चल रहा है। अभी शानदार मौका है आप लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाने का, जिसके साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक और एक आर्म होल गोलाई का सेट भी मिल रहा है, सामने और पीछे पल्ले दोनों का, जिसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत ही कम प्राइजेज़ में आपको मिल रहे हैं। तो आप एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 8085287997। आप उस पर कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, और 7 दिनों के अंदर अंदर कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोग पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से गले का हम अभी कट लगा के छोड़ देंगे, चाहे तो काट भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अभी हमें बनाना है क्या, कटोरी ब्लाउज। तो इसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, और इस पेपर को ना जब ऊपर वाला पेपर रखेंगे तो थोड़ा सेंटर पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सभी तरफ मार्जिन वगैरह ऐड करना है, तो जगह होना चाहिए, है ना। और पूरा प्रॉपर मार्किंग कर देंगे, और इस पेपर को हटा देंगे, पीछे पल्ले को हम मार्किंग करने के लिए बस इसका यूज़ करेंगे, बाकी इसको रखे नहीं रहना है, हटा सकते हैं। ये इस टाइप से आपको कंप्लीट सभी तरफ मार्किंग देना है। ये देखो, ये ऐसे, ये होगी कंप्लीट मार्किंग। अब आपको क्या करना है, इसको उठाने से पहले जो आपकी आर्म होल की गोलाई है, ये कहाँ से घूमी हुई है, इसका मार्क कर लेना है। ये ऐसे, ये आपका, क्योंकि अब फ्रंट का आर्म होल गोलाई घूमेगा कुछ इस टाइप से। ये देखो, अब इसको उठा सकते हैं, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले गले का मार्क करेंगे। गला हमारा है कितना, 7 इंच का, तो 7 इंच सामने का गला इस तरह से देंगे, और स्केल से इस निशान को पहले आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, गले का फैलाव देंगे नीचे, ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर 2.25 है, नीचे 2.5 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये देखो, स्केल से इस निशान को इस तरह से मिलाना है, और यहाँ पर भी हम सिंपल गोल गले का ही शेप देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट डॉट पॉइंट कितना है, 10 इंच, तो मार्क कितने पे करेंगे, 10.5 पे, है ना। हाफ इंच का जो मार्जिन आता है वो किस लिए आता है, शोल्डर ज्वाइंट के लिए। तो ये 10.5 पे आपका पहला मार्क होगा डॉट के पॉइंट का। अब पॉइंट ऐसे तो बनता नहीं है, ये डॉट डॉट की ये दूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आपने 10.5 ये मार्क किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी लेते हैं, तो वो आमतौर पे कितना होता है, 4 इंच का। लेकिन ये क्या है, कटोरी वाला ब्लाउज है, ठीक है। तो कटोरी वाले ब्लाउज में आप सीधा सीधा बेल्ट का निशान लेंगे, और आजकल बेल्ट जो है वो टोटली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चौड़ा पसंद करते हैं। तो आप इसका चौड़ाई अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आमतौर पे ये 2.5 से 3 इंच के बीच में ही रखा जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर मान लो 3.25 इंच का बेल्ट ले लेते हैं, ये ऐसे, और ये जो निशान है इसको सभी तरफ लगाना है, मतलब तीनों साइड, ये इस तरह से, और इस निशान को सीधा आपको ले लेना है। ये देखो, ऐसे इसको मिला लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेल्ट के साथ साथ आपको कटोरी का भी यहाँ पर मार्क करना है। कहाँ पर, बेल्ट वाली लाइन पर। 32 इंच का चेस्ट है, ठीक है। अब 32 इंच का जो चेस्ट होता है उसमें आमतौर पर कटोरी कितने इंच की लगती है, 5 इंच की। 5 इंच या फिर 5.25 इंच या फिर 5.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं लगती। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कटोरी की साइज़ कितनी है। ठीक, आप यहाँ पर मार्क कर लें इस तरह से। 5.25 का हम ले लेते हैं फिलहाल के लिए। 5 आता है आपको तो 5 लगाना है, 5.5 आता है तो 5.5 लगाना है। ये इस प्रकार से निशान हो गया। अब इसका लेंगे सेंटर, ठीक। तो इसका सेंटर कितना होगा, जैसे मान लो 5.25 हमने लिया, तो 5.25 का सेंटर होगा 2.5 इंच और 1 सूत, ठीक।
इस तरह से निकलता है कटोरी ब्लाउज में डॉट का पॉइंट। ये देखिए, तो ये आपका डॉट का पॉइंट बनेगा कटोरी ब्लाउज में। बाकी सभी में अलग होता है, कटोरी ब्लाउज में यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर 1.25 इंच हम शेप देंगे बेल्ट का, ये इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद कटोरी का राउंडिंग शेप देंगे। तो जैसे राउंडिंग शेप हम देंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गले की तरफ से अप्रॉक्स हम यहाँ पर निशान लेते हैं 5.25 इंच का, है ना। और आर्म होल की साइड से हम अप्रॉक्स एक निशान लेंगे 2.5 इंच का। ये इस टाइप से ऊपर वाली गोलाई से ले लेना है और इन निशानों को मिलाना है। पहले ये इस शेप में आएगा, फिर हल्का सा गोलाई देना है, ये देखिए ऐसे। उसके बाद आपको क्या करनी है, इसकी कटिंग करनी है। फटाफट से कटिंग करते हैं और कुछ चीज़ें मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो देखो तीनों पीस हमने अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर मेन जो काम है वो कटोरी का है। थोड़ा स्पीड से देखेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। हम इसको सेंटर पॉइंट लेंगे सबसे पहले, ये इस तरह से कट लगाना है, ठीक। अब एक पेपर लेंगे अलग से, इसमें क्या करेंगे, कटोरी का मार्जिन देंगे। कटोरी का मार्जिन कटोरी ब्लाउज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कटोरी के मार्जिन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं अगर आपका मार्जिन सही नहीं है ना। डॉट ऊपर नीचे होने का या फिर कटोरी सही नहीं बैठने का, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है कटोरी से रिलेटेड, वो केवल मार्जिन का ही खेल रहता है। तो आपको पहले तो इसको प्रॉपर मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद जो है आप इस कटोरी को, जो छोटी वाली कटोरी, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि हमें एक बड़ी कटोरी मार्जिन तैयार करके बनानी है। ये इस प्रकार से पूरा मार्किंग आपको कर देना है और उसके बाद इस कटोरी को हटा देना है, ठीक। देखो एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्विक। सबसे पहले एक सीधा निशान इस तरह से नीचे लेकर के आएंगे। उसके बाद ये दोनों निशान आपको आगे बढ़ाना है, ये एक इस तरफ और ये एक इस तरफ। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच का मार्क करेंगे, ये ऐसे। अगर आपके जो डॉट पॉइंट है वो ऊपर चढ़ रहे हैं तो इस मार्किंग को आप 2.5 से बढ़ा करके 3 भी कर सकते हो। चढ़ रहे हैं ऊपर तो नहीं चढ़ रहे हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1.25 इंच का इस साइड में मार्जिन लेंगे और 1.25 इंच का इस साइड में मार्जिन लेंगे। दोनों साइड ये मार्जिन आपका होना चाहिए। गले के दोनों नोक पर आपको मार्जिन लेना होगा। ये कितना रहता है, आधा इंच का। ये इस टाइप से इधर और ये इस टाइप से इधर, आधा इंच का मार्जिन। ये केवल सिलाई के मार्जिन के तौर पे दिया जाता है। और नीचे के जो मार्जिन है वो डॉट क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं, प्लस सिलाई का मार्जिन है, ठीक। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है सभी तरफ से। मिलाने के बाद हम जो गोलाई शेप का मार्जिन है उसको अपने हाथों से देंगे इस प्रकार से, नीचे आकर के उसी निशान पे मिलाना है 1.25 इंच वाले मार्जिन पे। तो इस टाइप से एक कंप्लीट गोल कटोरी बनके तैयार होगी, जिसकी फिटिंग आपकी शानदार आने वाली है। इस तरह से आपको इसको काटना होगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डॉट निकालेंगे। डॉट कैसे निकालेंगे, ये इस तरह से फोल्ड कर देना है, सेंटर से फोल्ड किया जाता है। कभी इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि इसका एक्चुअल सेंटर क्या होता है ना। अभी यहाँ पर हम, ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, 1/2 इंच टोटल कंप्लीट छोड़ना है। और 1/2 इंच छोड़ने के बाद आपको क्या लेना है, सेंटर। कितना सेंटर, जैसे हमने 5.25 की कटोरी ली है तो उसका मैंने बताया कि सेंटर कितना बनेगा, 2.5 इंच और 1 सूट, ये इस तरह से। और इसको मिला देना है उस पॉइंट से जो आपका डॉट का पॉइंट है, ये ऐसे। और ये आपका डॉट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसकी कटिंग, मतलब कि कट्स लगाना है। अब चूंकि पेपर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके सेंटर पे भी कट लगा सकते हैं, कपड़े पर आप ये नहीं लगा सकते, ठीक। कपड़े पर खाली नीचे वाला लगाना है। उसके बाद इसको रख के इस तरह से देख लेना है, बराबर एक्यूरेट बैठना चाहिए। यहाँ पर हल्का फुल्का मिलाने की अगर ज़रूरत है तो उसको मिला भी सकते हैं, है ना। ये देखो इस टाइप से हल्का सा मिलाया जा सकता है। ये चीज़ें आप सिलाई के वक्त भी आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें कटिंग पे ही करनी, थोड़ा बहुत मिलाने वगैरह का जो काम रहता है छांटने का, वो आप कर सकते हैं। बेल्ट की अगर बात करें, जो आपका बेल्ट है वो 1.25 इंच बढ़ के आएगा। 1.25 इंच का जो मार्जिन देना है वो नीचे की साइड में आप दे सकते हैं, जो सीधा आपका लाइन है ना उसमें। ये इस तरह से सीधा 1.25 इंच का मार्जिन आपको अलग से देना है। उसके बाद इसको इस तरह से रख करके अलग से कटिंग कर लेना, ठीक है। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन इसमें ऐड हो गया। और इस बेल्ट को आप काट के निकालेंगे और इसको यूज़ करेंगे, उसको नहीं करेंगे। क्योंकि बेल्ट पे भी क्यों मार्जिन दिया जाता है ये मैंने सभी लोगों को पहले से बताया हुआ है। जो नए लोग हैं वो बाकी और कटोरी ब्लाउज़ की जो वीडियोज़ हैं उनको जा करके देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है बेल्ट का मार्जिन।
नहीं तो फिर आपका सामने का पल्ला छोटा पड़ेगा। अब ये आपका फ्रंट पोर्शन रेडी है। अब बात करते हैं बैक साइड की। तो देखो बैक साइड में कुछ चीज़ें आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है, जैसे कि ये आपको पीछे का जो गला है उसको कटिंग करना है। अब मैंने एक चीज़ क्या रखा है कि अगर आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि हम गले की नोक से चेस्ट को नापने वाला करते हैं, तो इसमें वो चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये इस तरह से, क्योंकि गले का नोक तो लगभग वहीं पर आ रहा है, तो ये आ रहा है देखो 8.5 इंच, और हमको कितना चाहिए 8.5 इंच ही चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपको निकालना है पाव इंच वगैरह निकाल सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें फिटिंग आपकी शानदार आएगी, क्योंकि ये मीडियम गला है। तो इसमें पीछे पल्ले को छांटने की या अपर चेस्ट फार्मूला अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे में झोल आ रहा है या शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही है, देन आप थोड़ा बहुत साइड से निकाल सकते हो इस तरह से तिरछा, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास बनाइए। तो ये थी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग मीडियम गले की। बॉडी मेजरमेंट पे शोल्डर फार्मूला वगैरह मैंने सब कुछ आप लोग को बताया कैसे करते हैं क्या है, और इसकी और डिटेल्स वीडियो आगे आने वाली है, तो आप लोग वेट कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।